31 दिसंबर की रात दिल्ली की सड़कों पर अंजलि के साथ जो दरिंदगी हुई उसने पूरे देश को चौंका दिया और कार में मौजूद दरिंदों ने न सिर्फ अंजलि को कुचला बल्कि पुलिस से बात बात पर झूठ बोला और गुमराह किया। इस मामले में पुलिस ने पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और ये कहा गया था कि कार में 5 आरोपी थे, लेकिन अब खुलासा हुआ कि दरअसल वारदात के वक्त कार में 4 लोग थे। 5वां आरोपी दीपक कार में मौजूद न होने के बाद भी अपने चचेरे भाई को बचाने के लिए झूठे दावे करता रहा। अमित को बचाने के लिए दीपक ने झूठी कहानी रची और गाड़ी चलाने का इल्जाम अपने सिर ले लिया। पुलिस के मुताबिक अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इस वजह से दीपक ने इसकी जिम्मेदारी ली। ये एक आशुतोष है और दूसरा अंकुश खन्ना है। इसमें जो 2 नाम आए हैं नए हमारे एक्यूज्ड हैं, एक जो एक्यूज्ड है उसका भाई है ये, तो उन्होंने ये देखते हुए कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये एक एक्सीडेंट का ही केस है, किसी दूसरे आदमी को सजेस्ट किया कि तुम कहो कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो ये उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट किया, क्रिमिनल को स्क्रीन करने की कोशिश की है। बाद में जांच के बाद ये खुलासा हुआ कि दीपक वारदात के वक्त घर पर था और बाद में आरोपियों को अपने घर में शरण भी दीपक ने ही दी थी। कंझावला केस में जांच में ये भी सामने आया है कि हादसे के बाद ही आरोपियों ने कार मालिक को घटना की जानकारी दे दी थी। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें दिख रहा है कि सभी आरोपी कार से उतरने के बाद ऑटो से भागे थे। ऑटो वहां पहले से खड़ा था जिसमें बैठकर सभी आरोपी फरार हो गए। कार से नीचे उतरने के बाद आरोपी ने कार के पीछे झुककर भी देखा था। जो इस इलाके में तमाम सीसीटीवी फुटेज जो हमें मिले हैं उसमें एक सीसीटीवी सबसे अहम है जिसमें 5 आरोपी साफ तौर से देखे जा रहे हैं, क्योंकि सुबह करीब 4:33 के आसपास एक्सीडेंट को अंजाम देने के बाद आरोपी इसी रोड पर कार लेकर के पहुंचते हैं और फिर उस कार से एक एक करके आरोपी बाहर निकलते हैं। जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ शख्स है उसका नाम दीपक है और जो साथ वाली सीट से उतर रहा है वो मनोज मित्तल है, जिसको सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से देखा जा सकता है। इससे पहले निधि पहले ही बता चुकी है कि कार में बैठे लोगों को जानकारी थी कि उनकी गाड़ी के नीचे अंजलि का शव है और इस बात की पुष्टि इस सीसीटीवी वीडियो ने भी कर दी। आरोपी पूछताछ में खुलासा कर चुके हैं कि कार से शव हटने के बाद सभी आरोपी रोहिणी सेक्टर 1 पहुंचे और यहां उन्होंने मालिक आशुतोष को कार सौंप दी थी। दिल्ली के सुल्तानपुरी में अंजलि के दोस्त निधि के घर के बाहर भी प्रदर्शनकारी जुटे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने निधि पर झूठ बोलने और पुलिस पर उसे छिपाने का आरोप लगाया। साथ ही उसके पड़ोसी भी निशांत ने निधि पर धमकी देने का आरोप लगाया है। निशांत के मुताबिक निधि ने उसे फोन पर धमकी दी थी कि उन्होंने निधि के खिलाफ जो मीडिया में बयान दिया है उसका अंजाम भुगतना होगा। दरअसल इस मामले में निधि के घर के बाहर का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद निशांत ने मीडिया को बयान दिया था कि निधि ने घर आने के बाद उससे चार्जर मांगा था और जिस वक्त निधि ने उससे चार्जर मांगा उस वक्त वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, लेकिन उसने दुर्घटना के बारे में नहीं बताया था। धमकी देने के मामले में निशांत ने सुल्तानपुरी थाने में निधि के खिलाफ शिकायत दी है। उसने जो मैंने उसके खिलाफ बताया ना, जो सब बातें जो मतलब बताई है, तो वो उसके लिए मेरे को फोन पे धमकी देती है कि तूने ऐसा क्यों बोला, तूने क्यों बता रहा है बातें, तेरे से तेरे को किसी बात का पता है, तू उनको बता क्यों रहा है बातें। ठीक है, मेरे को फोन पर गाली गलौज करती है और मेरे को धमकी देती है। कब फोन आया था आपके पास? कल आया है 7:03 पे। आपका रिकॉर्डिंग भी क्यों? हाँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैंने रिकॉर्डिंग करी थी। कल को इसका कुछ होता है तो इसकी धमकी में वो कह रही है तेरे को तो मैं देख लूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो वहीं निधि के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। सुल्तानपुरी में निधि के घर के बाहर मौजूद पुलिस वालों पर गुस्सा करते दिखे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि निधि अगर सच बोल रही है तो वो परिवार वालों के सामने क्यों नहीं आ रही है। हमारे सामने आ रही, उसने क्यों नहीं थाने में बताया, क्यों नहीं है हर एक चीज है?
निधि की सुरक्षा के लिए उसके घर के बाहर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। कंझावाला हिट एंड रन केस में पीड़ित की मां को अंजलि की दोस्त निधि पर शक है। अंजलि की मां का कहना है कि उनकी बेटी शराब नहीं पीती थी, बल्कि निधि झूठ बोल रही है और परिवार की मांग है कि निधि को भी आरोपी बनाया जाए। पुलिस के मुताबिक अंजलि मामले में मर्डर के सबूत नहीं मिल रहे हैं। अब तक की जांच में पुलिस का दावा है कि आरोपी और अंजलि के बीच कोई पुराना कनेक्शन नहीं है। हमारे जो सीसीटीवी कैमरा के कुछ टाइमिंग्स हैं, जिसमें जो कहीं पे सिंक्रोनाइजेशन लगता है कि टाइमिंग अलग अलग है, उसकी प्रॉपर मैचिंग जारी है। और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि जो एक्यूज्ड पार्टी है और जो इसमें डिसीज्ड है, उसका कोई कॉल डिटेल के आधार पर और जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है, कोई पुराना लिंक नहीं है, कोई पुराना कनेक्शन इसमें अब तक हमें नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करा सकती है। इसके पीछे दलील ये है कि पांचों आरोपी पूछताछ में अलग अलग बयान दे रहे हैं। वारदात को लेकर आरोपियों के बयान एक जैसे नहीं है। जैसा दीपक ने कहा था कि कार वो ड्राइव कर रहा था, लेकिन आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को ये पता चला कि कार दीपक नहीं अमित चला रहा था और अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए उसे बचाने के लिए दीपक से ये बयान दिलाया गया। इतना ही नहीं, कई आरोपी कह रहे हैं कि लड़की कार के नीचे आ गई थी, इसलिए उन्हें जानकारी नहीं थी, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि गाड़ी से उतरने के बाद आरोपी ने कार के नीचे झांक कर देखा था। अंजलि का परिवार लगातार अंजलि के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। अंजलि के परिवार ने निधि से सख्ती से पूछताछ करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि निधि ने ही अंजलि को होटल बुलवाया और उसको जबरदस्ती कहीं ले जाने की कोशिश की। आँख फटी हुई थी पुलिस वालों की, देखा नहीं उन्होंने? 5 फुट की लड़की थी वो कम से कम, हैं? उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। हम कुछ नहीं जानते, फांसी मिलनी चाहिए, कुछ नहीं जानते। परिवार का दावा है कि अंजलि की हत्या हुई है और इसमें निधि भी शामिल है। निधि सारी बात गलत कर रही है। नाम निधि को जानते, अगर निधि उसकी फ्रेंड भी है तो मेरे बेटे को अकेले कैसे क्यों छोड़ के आ गई? कोई फ्रेंड ऐसी होती हैं जो अकेले छोड़ी आई? और एक्सीडेंट नू कहती है मैं दोनों का एक साथ हुआ है, तो मेरी बेटी गई भगवान के पास और तू बच गई। पहले अंजलि को 12 किलोमीटर तक घसीटने की बात की जा रही थी, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि अंजलि को 12 नहीं 40 किलोमीटर तक घसीटा गया था। अंजलि दरिंदगी मामले में जिस तरीके से नए नए सबूत सामने आ रहे हैं, पुलिस और अंजलि के दोस्त के बयानों में विरोधाभास दिख रहा है। जिस तरीके से अंजलि के परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि ये मामला केवल एक दुर्घटना का नहीं है, बल्कि काफी कुछ ऐसा है जिसका सामने आना बाकी है।